क्या मुझे कोई प्रथम उपदेश को 6 मिनट में बता सकता है? सर स्टार्ट। प्रथम उपदेश में 67 श्लोक्स हैं। सबसे पहले श्री आदिनाथ जी को प्रणाम किया गया है। उसके बाद सर जो इम्पोर्टेंट है मेन वो बस बताऊं ना, कि एक एक श्लोक का पूरा बताऊं? अभी आपको 6 मिनट मिले आपको। अब आप देखिए 6 मिनट में क्या क्या बता पाएंगे। ओके सर। सर सबसे पहले श्री पूरा कवर आदिनाथ करना जी। है 6 मिनट में आपको। ओके सर। सबसे पहले श्री आदिनाथ जी को प्रणाम किया गया है। सर जो हठ प्रदीपिका का प्रथम उपदेश है उस पे हाँ बताइए। 67 श्लोक बताए गए हैं। सबसे पहले श्री आदिनाथ जी को प्रणाम किया है स्वात्मा राम जी ने। और उन्होंने कहा है कि मतलब आगे के सूत्रों में उन्होंने कहा है कि जो हठ योग को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए उन्होंने हठ योग का उपदेश दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने 5th से लेके 9th श्लोक तक उन्होंने 33 हठ योगिक गुरुओं के नाम बताए हैं, जिनमें बहुत सारे गुरुओं के नाम हैं। उसके बाद फिर श्लोक नंबर 12 में बताया गया है कि हठ योग के लिए जो हम अभ्यास करते हैं तो उसका स्थान कैसा होना चाहिए। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 13 में बताया गया है कि कुटी कैसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 15 में बताया गया है कि बाधक तत्व क्या होते हैं। मतलब जब हम योग की प्रैक्टिस करेंगे, योग का अभ्यास करेंगे तो उसमें कुछ ऐसे बाधक तत्व होंगे जो हमें डिस्टर्ब करेंगे। तो वो 6 बताए गए हैं, जिसमें है अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंग परित्याग षड्वीर्योगात् विनश्यति। उसके बाद श्लोक नंबर 16 में बताया गया है साधक तत्व। मतलब जब हम योग की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ये 6 चीजें हैं जो हैं वो हमें हेल्प करेंगी, सपोर्ट करेंगी कि हम योगाभ्यास को अच्छे तरीके से कर सके। तो उस पे है उत्साहात साहस धैर्यात तत्व ज्ञान निश्चयात जनसंग परित्यागा सर्ववीर्योगात प्रसिद्ध्यति। उसके बाद श्लोक 17 में बताया गया है कि जो भी दुखी जन होते हैं, दुखी जनों के लिए जो हठ योग है वो आश्रय का काम करता है, आश्रय रूप मठ है। और जो सुखी जन मतलब जो योगी लोग हैं उनके लिए आधार रूप मठ का काम करता है। उसके बाद फिर 19 से बताया गया है आसन के बारे में। तो आसन है स्वस्तिक आसन, गौमुख आसन, वीर आसन, कूर्मासन, कुक्कुट आसन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। ऐसे 8 की जो लाभ है वो नहीं बताई गई है, और जो 7 है उनके लाभ बताए गए हैं। मत सॉरी सर, जो 7 है उनके लाभ नहीं बताए गए हैं और 8 के लाभ बताए गए हैं। मतलब जो मत्स्येंद्र आसन के बाद से जितने भी आसन हैं सबके लाभ बताए गए हैं। फिर बताया गया है 34 नंबर श्लोक पे कि जो हमारे 4 आसन हैं, मतलब कि स्वात्मा राम जी के अनुसार नहीं, भगवान शिव के अनुसार एक मतलब 4 आसन बताए गए हैं जो प्रसिद्ध हैं। उनमें है सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। इन चारों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है सिद्धासन को। और जो हमने इसके पहले आसन पढ़े थे वो मत्स्येंद्र नाथ और वशिष्ठ जी के अनुसार बताए गए हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जब हम संपूर्ण आसनों का अभ्यास करेंगे तो उससे हमें लाभ क्या होगा। तो बताया गया है कि स्थिरता, आरोग्यता और अंग लाभता, ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद बताया गया है कि जो उसके बाद बताया गया है कि अपथ्य आहार क्या होता है, पथ्य आहार क्या होता है, और
ऐसे कौन से योगी हैं या ऐसे कौन से लोग हैं जिनको 1 वर्ष में सिद्धि मिलेगी। तो बताया गया है कि जो ब्रह्मचारी है, मिताहारी है, त्यागी है, योग परायण है, उसको 1 वर्ष में सिद्धि मिल जाती है। और फिर बताया गया है कि जो भी पर्सन सिद्धासन का अभ्यास करता है और ऐसी बहुत सारी 2-3 चीजें बताई गई हैं उनका अभ्यास करता है, उसको 1 वर्ष या उससे अधिक में ही निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद बताया गया है कि अपत्य आहार क्या होता है। उस अपत्य आहार के लिए 59 58 में, 59 में और 60 में बताया गया है कि अपत्य आहार क्या है। और कुछ चीजें और भी हैं जो मना की गई हैं कि स्त्री का संग, लंबी यात्रा और अग्नि का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि जो पथ्य आहार होता है वो क्या होता है। फिर उसके बाद बताया गया है 63 नंबर श्लोक में कि जो पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम और गव्यम धातु प्रपोषणम और मनो अनुकूलम, मतलब ऐसे आहार जो करता है उसको बहुत जल्दी सिद्धि मिल जाती है। उसके बाद लास्ट में बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि जो युवा है उसको जल्दी सिद्धि मिल जाएगी या जो बुढ़ा है उसको जल्दी, मतलब ऐसे 4-5 चीजें बताई गई हैं कि जरूरी नहीं कि उन लोगों को ही मिलेगी, जो भी पर्सन प्रैक्टिस करेगा उसको सिद्धि मिलेगी। और फिर ये भी बताया गया है कि आपके बोलने से और मतलब 3 चीजें बताई गई हैं, उन चीजों को करने से आपको सिद्धि नहीं मिलेगी, आपको अभ्यास करने से ही सिद्धि मिलेगी। चलो बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड सुवर्णा जी। अब मुझे बताइएगा क्या क्या चीजें मिस हुई है जो आप में से बता सकते हो। कौन बताएगा जो अच्छे से सुना हो? श्वेता जी। और जी बाकी? सर, मैं बताऊं सर? हाँ जी, हाँ बताइए श्वेता जी। हाँ सर, हठयोग के प्रथम उपदेश में 67 श्लोक हैं। सबसे पहले जो क्या छूटा श्लोक है, हाँ जो क्या हमें, छूटा है वो बताना है अच्छा आपको। छूटा है, एक मिनट, अच्छा ठीक है। क्या छूटा है वो बताना है। अ, सर एक मतलब इन्होंने ऊपर ऊपर से लिया, जैसे आदिनाथ तीर्थनाथ गुरु हैं उनका भी नहीं बताया, तो हाँ तो आप जो छूटा है वो बताइए। हाँ ठीक है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ सर, ठीक है। सबसे पहले जो 5 से लेके 9 श्लोक तक 33नाथ गुरु हैं, उनकी व्याख्या करी गई है। आदिनाथ मत्स्येंद्र श्यामरा आनंद भैरवा चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष कुलेशा मंधानो भैरवो योगी कंटिनी कोरंटक सुरानंद सिद्धपादस्य चटपटी कानेरी पूजपादस्य नित्यनाथो निरंजन कपाली बिंदुनाथस्य काकचंडी सुराभरा अल्लाहं प्रभु देवस्य घोड़ा चोली चिंटिनी भानुकीला देवस्य कंटकपाली कस्तदा इत्यादि महासिद्ध हठयोगा प्रभावित खंडित्व कालदंड ब्रह्मांड में विचरंती थी। ये सारे लोग जो हैं वो काल को पछाड़ के ब्रह्मांड में अभी भी विचरण कर रहे हैं। उसके बाद जो स्थान की चर्चा करी गई है वो सुराध्य धार्मिक देश सुभिक्षे निरुद्रवे धनु प्रमाण पुरंत श्रृंगार जल प्रवृत्ते एकांत मटका मध्य स्था बंदे में हट योगना, ऐसा हमारा स्थान होना चाहिए हट के लिए। और द्वार का हट की जो मठ बताएगा उसका बताया गया अल्प द्वान मरंद गर्त विभ्रम न तिन उच्चम न तिन निच्चम सम्यक गोम सांद्र लिप्त्यम अम्लम निशेषम जंतुजितम बाहे मंडप वेदी कुपुरुचरम प्रकार संवेशितम प्रोक्तम हट मठस्य लक्षणम सिद्धर हट अभ्यासी भे। उसके बाद हमारे योग में जो साधक तत्व बाधक तत्वों की चर्चा है 15 व 16 श्लोक में। अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंग लौल्यम चतुर्वियोगी विनिश्यति, ये हमारे जो योग साधना है उसमें ये विरोध अवरोध का काम करते हैं। जो सहायक तत्व हैं वो है साहस उत्साह साहस धैर्य तत्वज्ञान निश्चय जनसंग प्रत्याग चतुर्वियोगी प्रतिष्ठित, ये हमारी जो हठ योग की जर्नी है उसको प्रसिद्ध बनाते हैं। उसके बाद हठ योग 17 श्लोक में बताया गया है कि आसन से क्या लाभ होता है। स्थिरता आरोग्यता और लाघवता आती है, अंगों में लाघवता आती है। इसी में जो शुरू के जो 15 आसन बताए गए हठ दीपिका में स्वस्तिक गोमुख वीर कूर्म कुकुट उत्तान कुर्म धनु मत्स्येन्द्र पश्चिम मयूर शवासन सिद्धासन पद्मासन सिंहासन भद्रासन। इसमें जो शुरू के 8 श्लोक 8 जो आसन है उसकी विधि बताई गई है, उसमें लाभ नहीं बताया गया है। ये बताया गया सात सात आसन, सात आसन। 7, हाँ
तो ये बताया गया है वशिष्ठ मुनि और मत्स्येंद्र जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो 7 आसन 8 आसन उनकी विधि और लाभ दोनों बताया गया है। उसके बाद सर इसमें जो मतलब इनके व्यवहार के बारे में बताया गया है। उसके बाद बताया गया कि केवल के समान कोई मुद्रा नहीं है, केवल के समान कोई कुम्भक नहीं है, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है, और सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है। और सिद्धासन का जो लाभ है वो मोक्ष कपाट भेदन, और जो तीनों बंद है वो अनायास लग जाता है सर। ठीक है। और इसके बाद जो बताया गया है कि हमारे पत्ते और पत्ती की चर्चा करी गई है 58 से लेके आई थिंक 63 तक करी गई है, पत्ते पत्ते दोनों की चर्चा। तो मिताहार क्या है? शुष्निग्ध मधुर आहारस्य चतुर्नाथ विवर्जिते पूज्यते शिव संप्रीतम मिताहार से उच्यते। यानी चिकना भोजन, मधुर भोजन और आधा पेट 1/4 खाली और शिव को अर्पित किया हुआ भोजन हमें खाना चाहिए, हमारे लिए मिताहार है। जो अपत्य आहार है 59वां श्लोक है। कटु अमृत तीक्ष्ण लवण उष्ण हदिशाक सौवीर तिल तेल शशर्प मध्य मस्यान अजादि मांस दधि तर्क कुलत्थ कोल पिंड्याक हींग लहसुन आद्यम अपत्यम आहू। मतलब ये सब हमारे लिए अपत्य बताए गए हैं। और क्या बोला गया है कि हमें गर्म करके भोजन नहीं खाना चाहिए, फिर से गर्म करा नहीं खाना चाहिए, और अधिक खटाई और नमक वर्जित बताया गया है। और जो वर्जित बताया गया है वो स्त्री संग, अग्नि और लंबी यात्रा। और पथ्य भोजन का जो 62 से लेके 63 तक है इसका जो पथ्यकार है जो भोजन गौधूम शाली यव षष्टि शोभनान्य क्षीर आज्य खंड नंदी सीता मधुनी शुंठी पटोलक फलादि पंचसागरम मुग्धम आदि दिव्यम उदकम च इंद्रियम पथ्यम। ये जो बताया गया है वो पथ्य आहार है। और उसके बाद पुष्टम समुद्रम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोबलिशतम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। अगर हम ऐसा भोजन करते हैं तो हमारी जो योग यात्रा है उसमें हमें हमें सहायक है। ठीक है। उसके बाद बोला गया है युवा वृद्धो अति वृद्धो वा व्याधि दुर्बलो अपि वा अभ्यासा सिद्धम अपनोति सर्व योगेषु अनिश्चितम। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी हठ योग अगर प्रैक्टिस करता है, चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो, वृद्ध हो, बीमार हो, कोई भी अगर अच्छी प्रकार से इस हठ योग का अभ्यास करेगा तो उसको निश्चित ही सिद्धि मिलेगी। और आत्माध्यायी आत्मध्यायी मिताहारी त्यागी और योग प्राण को 1 वर्ष और 1 से अधिक वर्ष में सिद्धि मिल जाती है। और बोला गया कि सिर्फ वेशभूषा धारण करने से इस तरीके से सिद्धि नहीं मिलती है। आप अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित ही निस्संदेह ही सिद्धि मिलेगी। तो ठीक है। गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। ऐसे सभी को याद होना चाहिए। प्रथम उपदेश पूरा एकदम मुख पर होना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से सुवर्णा जी ने जैसे बताया, श्वेता जी ने जैसे बताया, और कौन बता सकता है इस तरीके से? एकदम मुख पर होना चाहिए। कोई नहीं बता पाएगा। ओके, चलिए। अभी प्रथम उपदेश में एक चीज को और कवर करेंगे हम लोग। जैसे अभी छोटे छोटे टॉपिक को लेंगे जिसको आपको बताना है। ठीक है। हमारे सामने है संदीप जी। संदीप जी, आपको बताना है 33 गुरु के नाम। जल्दी से माइक ऑन करना है और बताना है। और बाकी लोग को सुनना है। ठीक है। जो भी बताया जा रहा है वो सुनना है, और क्या गलती है वो भी पूछा जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। हाँ, संदीप जी, संदीप चहल जी। जी सर। हाँ, बताइए 33 गुरु के नाम। सर मैंने किया नहीं है, मैंने बताइए कल ही जल्दी से। क्लास ज्वाइन करी थी। हेलो हेलो। कल कला जयंती की थी। ठीक है। चलो, जी आपके लिए छूट है, लेकिन आगे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान ध्यान ठीक है रहेगा सर। मुझे ना। ठीक ठीक है सर। अब प्रियंका लेखरा जी, बताइए 33 गुरु के नाम। बताइए जल्दी से, समय नहीं बर्बाद करेगा। प्रियंका लेखरा जी। प्रतिमा साहू जी, बताइए। हरिओम सर। जी।
आवाज आ रही है श्री क्या आर मेरी? श्री प्रियंका जी बोल एक मिनट बताएंगे कौन? प्रियंका जी बताएंगे, फिर प्रणाली नायक बाद में बताएंगे आपको। हाँ प्रियंका जी बताइए पहले। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र सावरानंद भैरवा चौरंगी मिनि गोरक्षित विरूपाक्ष विदेशिया मंथानो भैरवो योगी सिद्धि बुद्धश्च कर्म थवड़ी होरंतिकाः सुरानंद सिद्धि पादश्च चरपति कानेरी पूज्य पादश्च नित्यनाथो निरंजनाः कपाली बिंदुनाथश्च काकचंदो श्री इससे आगे नहीं है तो काकचंडीश्वराय। हाँ काकचंडीश्वराय हम। आलमः प्रभुतेश्वर घोड़ा चोली चा टिंटणी भानुकी नादवेश्च खंडा कपाली कथा इत्याथो मासिद्धा हठयोग मेरे गुड। प्राप्ता। अब मुझे बताएंगे 33 गुरु की विशेषता को। बहुत बड़ा प्रियंका जी, गुड। अब मुझे बताएंगे, हाँ ठीक, बहुत बड़े तरीके। प्रणाली नायक जी मुझे बताइए 33 गुरु की विशेषता बताइए। जल्दी से। हरिओम। जी हरिओम। 33 गुरु की विशेषता। इत्यादयो महासिद्धा हठोजोग प्रभावतः खण्डयित्वा कालदण्डं ब्रह्मदण्डं विविन्दिति। बहुत गुड। आरती त्रिपाठी जी मुझे बताइए 33 गुरु के नाम की विशेषता किस श्लोक संख्या में दी गई है? आरती त्रिपाठी भाग गई। अंकुश अंबाझरे बताइए 33 गुरु की विशेषता कहाँ पर बताई गई है, किस श्लोक संख्या में? बताइए अंकुश जी। 9 नंबर के श्लोक में। 9 नंबर की, बहुत बढ़िया। 9 नंबर के श्लोक में। और 33 गुरु के नाम किस श्लोक संख्या में वर्णन किया गया है, वो मुझे कौन बताएगा? आभा रानी जी बताएंगे। सर 6 से लेकर 9 तक। 6 से लेकर 9 तक गलत बता दिया आपने। 6 आनंद से 8 कुमार जी तक है। बताइए। 6 से 8। ओके शालिनी जी 6 से 8 तक है। सब 6 पर क्यों टिके हुए? 6 है। 5 से 8 आनंद कुमार जी बताइए। 5 से लेकर 8 तक। आनंद कुमार जी सॉरी सर 5 से लेकर 5 से लेकर 8 तक, ठीक है। 5 तो से ध्यान लेकर रखना 5 से लेकर 8 तक नाम की चर्चा की गई है 33 गुरु के, ठीक है, ध्यान रहेगा। विशेषता बताई गई 90 श्लोक में 33 गुरु के नाम है, ठीक है। क्लियर, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हठ योग का उद्देश्य क्या है उसके बारे में आपका एक क्वेश्चन है जो मुझे बताएंगे आनंद श्रीवास्तव जी बताएंगे। हठ योग का उद्देश्य। आनंद जी। नमो नमः सर। सर हठयोग का चंद्र और सूर्य का उद्देश्य। मिलन। हठ योग मतलब हा से। हाँ लेकिन उद्देश्य नहीं नहीं नहीं, आपको बस उद्देश्य बताना है। हठ योग का उद्देश्य क्या है? ये निष्पत्ति अवस्था सर प्राप्त करना। लक्ष्य 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 पर, हाँ हाँ निष्पत्ति अवस्था, बहुत बढ़िया। निष्पत्ति जी अवस्था नादानुसंधान। है ही, लेकिन जी। और थोड़ा सटीक राजयोग की थोड़ा प्राप्ति सटीक सर। बताइए। हठयोग के माध्यम से और सटीक बताइए। हठयोग के माध्यम से हाँ राजयोग की प्राप्ति। राजयोग की प्राप्ति, ठीक है। राजयोग की प्राप्ति। हाँ यानी हठयोग जो होगा वो सीढ़ी की तरह काम करेगा राजयोग की प्राप्ति के लिए। राजयोग बहुत ही की, बढ़िया, जी गुड, वेरी जी नाइस। सर, हाँ ठीक है। अब मुझे बताएंगे, गुड, हाँ बाधक तत्व का श्लोक संख्या मुझे बताएंगे वृंदावनी जी। वृंदावनी जी, हेलो वृंदावनी जी। चंद्रकला शर्मा जी बताइए मुझे कि बाधक तत्व का श्लोक संख्या।
सर 15 नंबर। चंद्रकला शर्मा जी। हाँ, हाँ सर 15 नंबर श्लोक। 15 नंबर, बहुत बढ़िया। हाँ, ओके। दक्षा जी मुझे बताइए 15 नंबर श्लोक को पूरा बताइए, दक्षा जी। दक्षा जी। हेलो सर, पूरा तो नहीं आता, थोड़ा थोड़ा मतलब। माउथ टेस्ट करने के लिए। हाँ जी, वो एक मिनट। थोड़ा नहीं चलेगा ना, थोड़ा नहीं चलेगा, ठीक है। पूरा याद करके आना है, कंपलसरी है। क्लास में आप आ रहे हो, ठीक है, क्लास कर रहे हो तो आपको कंपलसरी है कि याद करके आना है। थोड़ा सा काम नहीं चलने वाला, ठीक है। थोड़ा सा में आपका नंबर चला जाएगा, फिर नेट नहीं निकलेगा, जीआरएफ नहीं निकलेगा, फिर बोलेंगे सर थोड़ा सा बस बचा था, हो ही जाता है ना। थोड़ा सा काम नहीं आएगा। सर मैं ज्योति बता पटेल जी बताइए बालक तत्व का श्लोक संख्या, सर मैं मतलब जी सॉरी, सर। बालक तत्व। अत्याहार प्रयाजश्च एक मिनट, प्रजल्पो ज्योति जी बताइए। निवाग्रः जनसंगश्लोल्यं एक मिनट च। शालिनी जी, आपके पर आपकी तरफ नंबर आएगा, ठीक है। सर फिर से बताइए बोलूं? अत्याहार ज्योति प्रयाजश्च जी। प्रजल्पो हाँ, निवाग्रः जनसंगश्लोल्यं च षड्भिर्योगो विनश्यते। सूत्र नंबर, श्लोक नंबर 15। 15, बहुत ही बढ़िया। आप शालिनी जी बताइए कितने बालक तत्व थे हमारे? क्या सर? कितने बालक तत्व थे? हाँ, कितने बालक तत्व बताए गए हैं? सर बाधक तत्व है अताहार प्रयास शालिनी जी। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो सर? हेलो कितने बाधक तत्व बताए गए हैं? सर 6। हाँ बस, ओके, ठीक है, ओके। ज्योत्सना जी बताइए मुझे, ज्योत्सना जी। यस सर। ज्योत्सना जी। हाँ, साधक सर तत्व का बोलिए। श्लोक संख्या बताइए। 16 है सर। साधक तत्व का श्लोक संख्या श्लोक 16 संख्या है। 16 है और प्रथम 16 उपदेश का। 16 और श्लोक और बोलना है बताइए सर। मुझे टोटल छः। हाँ, बोलना है श्लोक, बताइए। उत्साहात् साहसात् धैर्यात् तत्वज्ञानात् हाँ, श्लोक निश्चयात् बोलिए। जनसंग परित्यागात् षड्भिः योगः प्रसिद्ध्यति। मतलब उत्साह, साहस, धैर्य, बहुत बढ़िया, तत्व बहुत ज्ञान, निश्चय और जनसंग परित्याग, ये बाधक साधक तत्व में आते हैं, योग साधना में सहायक होते हैं। बढ़िया, गुड। अब मुझे बताएंगे रंजू जी, जो कि स्थान के बारे में बताएगी, योगी के स्थान के बारे में बताएगी, श्लोक संख्या। क्या सर, एक बार बोल दीजिए, रंजू आवाज। जी। हाँ, प्रश्न बोलिए। योगी का जो स्थान बताया गया है वो श्लोक संख्या आपको बताना है। वो मुझको लग रहा है 14 है। मुझको लगा, बताइए। नहीं, 12 है सर, 12 है शायद। 12 है। 12। ठीक है, शायद में पकड़ के रखिए, मीनाक्षी जी बताएंगे, ठीक है, मीनाक्षी जी बताइए। 12 है सर। सर 12 नंबर है एक मिनट, इसका। तुम्हारे जी आवाज आ रही है मेरी? मीनाक्षी जी कौन सा? हाँ हाँ हाँ, जी आ सर। रही है, मैं तुम्हारी रंजू जी आ रही है। हाँ, एक सर मिनट, मैं ये हो जाएगा ना। मीनाक्षी जी बताइए। हाँ, बताइए मीनाक्षी जी। सर 12 नंबर है, 12 हठ योगी की जो 12 नंबर स्थान है, की ठीक है विशेष। रंजू जी, आपका आंसर सही है। आपका आपका आंसर सही है, ठीक है। हाँ, तो 12 नंबर छोड़कर आप 13 नंबर श्लोक बताना है मीनाक्षी जी आपको, जो कि कुटी के स्थान के बारे में बताया गया है। नहीं, कुटी, सॉरी, कुटी के बारे में जो बताया गया है। हाँ, बताइए मीनाक्षी जी। सर जो मठ के जो लक्षण है 13 नंबर में। हाँ, बताइए। सर कुटी हिंदी के में मठ मतलब के जो लक्षण, अर्थ है मैं बताइए। बता देती हूँ, लेकिन श्लोक याद नहीं है, लेकिन हाँ, अर्थ बताइए, पूरे याद है। ठीक है, कुटी बताइए। का द्वार कुटी का द्वार छोटा होना चाहिए, बिल छिद्र उसमें ना हो, फिर भूमि ऊंची नीची ना हो, अधिक विस्तृति वो भी ना हो, गोबर से मोटे परत से लिपा हुआ हो जो हमारा मठ है, फिर स्वच्छ हो, चारों ओर से दीवार से वो घिरा हुआ हो। ओके, बहुत ही बढ़िया, गुड। और कुछ छूटा है क्या, नंदिता जी बताइए।
नंदिता जी कुछ छूटा है? उसमें स्वच्छ होना चाहिए, कीड़ा ना लगे। और जो वेदी है वो थोड़ा ऊपर होना चाहिए, कुआं हो और वेदी चारों ऊपर तरफ ऐसे कैसे दीवार होगा होना बेटा? चाहिए। वेदी, वेदी होना चाहिए, कुआं होना हाँ, चाहिए, वेदी होना चाहिए, कुआं और चारों तरफ दीवार मंडप, होना चाहिए, घिरा वेदी होना मंडप, चाहिए। वेदी मंडप कुआं, वेदी हाँ, मंडप कुआं, ठीक है हाँ। ओके। तो आप बताइए नंदिता जी, 12 नंबर जो श्लोक है ना योगी, योगी के स्थान के बारे में, वो श्लोक बताना है आपको, बताइए। श्लोक याद नहीं है, कोई भी श्लोक याद नहीं है मुझे। तो याद करना है ना? ना, श्लोक याद नहीं होता है मुझसे, समझ जाते हो हैं बट जाता है, श्लोक हो याद जाता नहीं है, होता है हो मुझसे। जाता है, क्योंकि मैम मैम ने कुछ श्लोक के शॉर्ट्स वीडियो डाले हैं, वो सुनिए। जब भी कुछ काम करते हो तब सुनिए, लगे तो ठीक है, लेकिन उसको सुनते रहना है, सुनो पहले, उसके बाद फिर बोलने का प्रयास करिए, याद हो जाएगा। ठीक है। सर ये सीता जी बात पर हैंडल कर रहे हैं। वृंदावन जी, हाँ वृंदावन जी बताइए। गुड इवनिंग सर। ये वपुः कुशत्वम वदने प्रसन्नता वही होना सर। नहीं नहीं नहीं, योगी के स्थान के बारे में बताइए, वो तो हठ सिद्धि के लक्षण है। वृंदावन जी बताइए, हठ योग के स्थान के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था। नहीं याद है, ठीक है। नीतू जी बताइए, नीतू जी। जी हरिओम सर। हरिओम जी। स्वराज्य धार्मिके देशे सुमिच्छिन रूपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थानत्वम हठ योगिना। बहुत ही बढ़िया, देखकर तो नहीं बताया ना? नहीं सर, ये तो मुझे याद है। अच्छा ओके। नेहा जी बताइए, ये तो हो गया। नेहा जी, जी सर। जिसमें हरिओम सर। जिसमें आसन का लाभ नहीं बताया गया है, जिसमें आसन का लाभ नहीं बताया गया है, ऐसे जो आसन है वो श्लोक संख्या कितने नंबर से कितने नंबर तक है? सर वो श्लोक संख्या 19 से लेके 25 तक है, धनुरासन तक। वीर हाँ, तो स्वस्तिकासन से शुरू 25, होकर धनुरासन तक। 19 से लेकर 25 तक है, तो वो आसन के नाम मुझे बताएगी प्रमिता जी। हाँ बताओ प्रमिता जी जल्दी से, ठीक है, मैं जिसका भी नाम लेता हूँ तुरंत माइक ऑन करे, मैं तो यहाँ से मैं लेफ्ट कर दूँ, रिमूव कर दूंगा, ठीक है। हाँ पवन जी बताइए, आप प्रमिता जी बाद में जुड़ जाना, ठीक है, तो कोई काम नहीं खिलाने के लिए। हेलो सर। हाँ ठीक है, चलो बताइए। सर मेरा अभी थोड़ा स्टडी नहीं हुआ है, अब मैं कल बताती हूँ, मेरी दूसरी एग्जाम है। ठीक ओके सर। हाँ ओके। याद कर लीजिएगा, ठीक है। पवन जी बताइए, हाँ हाँ सर, मैं याद करती हूँ। पवन जी बताइए, पवन कुमार जी, पवन कुमार जी बताइए जी, क्लास में नहीं है। प्रणाटी नायक जी बताइए, 7 आसन कौन से हैं? प्रणाटी नायक जी, जी सर। हाँ बताइए। सर जिसका लाभ नहीं बताया गया है क्या? यस, जल्दी बताइए ना, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप लोग? सर ये थोड़ा मुझे याद करना पड़ेगा, याद ठीक नहीं है। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रियेश जी बताइए, प्रियेश जी। सर माझा दुसरा क्लास आहे, मला त्या दिवशी नेटवर्क प्रॉब्लेम बद्दल सांगितलं होतं. संदीप चहल जी बताइए। देखिए मुझे ध्यान रहेगा, ठीक है, कौन जवाब दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। सर मैं सोनल बताऊं? बांगोड़ जी, सोनल बांगोड़ जी बताइए, ठीक है, आप बाद में बताइएगा, मैं पूछूंगा, सब आपको याद है ज्योत्ना जी। सोनल बांगोड़ जी, सोनल जी, सोनल जी,
हेलो सर, हाँ आवाज जी, आ रही? आप नमस्ते सर। आप बताइए। हाँ, नमस्ते। इसमें ब्रेक हो रहा है भाई साहब का। विद्या जी बताया वही बताएंगे, विद्या बताने जी। हैं ना सर? आज मेरा पहला। हाँ सोनल जी, आपका पहला क्लास है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ठीक है। समझ नहीं आ रहा है वो, बट प्रयास करूँ मैं तो उसके। हेलो हाँ, एक मिनट, हेलो कोई तो एक बताइएगा, बहुत दिक्कत हो रही है। एक में सोनल जी बताइए, सोनल जी सर, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आ रही है, सर। बताइए। जो जिसमें नहीं बताया गया वही बता सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर। क्वेश्चन ये है कि जिस आसन में लाभ का वर्णन नहीं किया गया, ऐसे आसन आपको बताना है जो 19 से लेकर 25 श्लोक संख्या में बताए गए हैं, 7 आसन, उसके नाम बताना है आपको। हाँ जी सर, तो उसमें जो बताया गया है वो है स्वस्तिकासन है, गोमुखासन है, वीरासन है, कूर्मासन, कुक्कुटासन दिए गए हैं, धनुरासन है और मत्स्येंद्रासन है। उत्तान कुर्मासन बताया आपने? नहीं सर। मयूरासन नहीं आया? नहीं ठीक सर, है, सॉरी सर। कुर्मासन आपने भूल गया, ये हाँ 7 है, हाँ बहुत ही बढ़िया, गुड सोना जी। आपने क्या क्या करिएगा, आप क्या करिए कि जो भी वीडियोस है ना अभी यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, वो सारे वीडियोस और देख लीजिए, शवासन भी है शायद तक। जितने भी हमारे क्लास हुए हैं ना, वो सारे आप वीडियो देख लेना, ठीक है। अब विद्या जी बताइए, विद्या जी। हाँ सर। यस सर। विद्या जी मुझे बताइए, चारों आसन के लाभ बताइए, जो क्या है, मयूरासन, मयूरासन, ठीक है। पहले पहले आपको बताना है मत्स्येंद्रासन के लाभ बताना है, मत्स्येंद्र। मत्स्येंद्रासन। हाँ, मत्स्येंद्रासन का लाभ बताइए। सर लाभ सर, जल्दी बताइए। सर याद करने की कोशिश कर रही हूँ सर। वो आप रेगुलर क्लास में आते हैं, ऐसे थोड़ी हाँ चलेगा। सर, डायबिटीज के लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है वो। पैनक्रियास ग्रंथि पे अच्छा प्रभाव गिरता है। अभी अभी ये प्रैक्टिकल सेंस में मत लेकर जाइए, ठीक है मुझे। ओ सॉरी सर। सर ये तो थोड़ा सा। क्या, थोड़ा सा बताइए। सॉरी सर, नहीं याद आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, कल याद कर लीजिएगा। यस चावल सर, जी यस बताइए थोड़ा, सर ठीक मैं है। बताऊं? तरल जी बताइए। चार्ली जी माइक म्यूट कर दीजिए, आपको घूम करता है, ठीक है। तरल जी बताइए, तरल जी जल्दी से बताइएगा, आप कहाँ हो? गजेंद्र जी बताएंगे, चलिए बताइए, मत्स्येंद्र आसन के लाभ बताइए। ओम प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। ओम प्रणाम सर। जी जी, सर प्रणाम जी, प्रणाम। मत्स्येंद्र आसन की सर फर्स्ट तो है कि सर हमको अग्निसार अग्निसार अग्नि अग्निसार नहीं सर, वो जो एक तो रोगों को नष्ट करने के लिए शस्त्र के समान है, अस्त्र के समान है। और दूसरा है हमें ये इसको ये नहीं सर, वो रहने देता दीजिए, है। रहने दीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से, फिर बताइएगा। तब तक आपका नंबर नहीं आएगा, ठीक है, कल पूछेंगे आपसे, पूरा याद कर लीजिएगा। इतने दिन से रेगुलर क्लास कर रहे, फिर भी याद नहीं करे आपने, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। सुवर्णा जी बताइए, सुवर्णा जी बताइए। अग्नि को प्रदीप्त करती है, चंद्रमंडल को स्थिर करती है, कुंडली का जागरण करती है और रोगों का नाश करती है। बहुत बढ़िया, गुड। मुझे बताएंगे मयूरासन के लाभ, कौन बताएंगे मयूरासन के लाभ? विष को, ठीक है, विष दूर करता है,
कहाँ से कहाँ कनेक्ट करती हो वृंदावन जी? बोले बताओ। तो डेली क्लास कर रही हो आप? और डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है, जठराग्नि में उत्पत्ति होता है, जठर और ये जठर में विष जो विष विष जो है। पदार्थ भी वो जीर्ण हो जाता है। और कुछ बचा है क्या? बहुत ही बड़ा पंडित जी को। और कुछ बचा है? कोई बता सकता है? सर मैं माइक बता ऑन सर करके बचा है, बताइए। बचा है सर। भोजन समस्त रोगों का सभी नाश रोगों को दूर करता है, करता है, समस्त गोलों का नाश रोगों होता को है, दूर करता है। जीर्ण रोगों में अपच को भी पचा देता है, विष का बचाता है। नाश करता हाँ। है। कुंडली सभी जागरण लोग होती है। ज्यादा ज्यादा भोजन जो किया है उसको भस्मीभूत करता है। कुंडली जागरण रंजू होता है। रंजू जी, कुंडली एक ही आसन में दिया गया है, मत्स्येंद्रासन में। ठीक है। मैं मत्स्येंद्र आसन का ही बोल रही थी सर, मत्स्येंद्र आसन। नए मयूरासन का बताना है ना जी। आप मयूर आसन में, ओहो मयूर आसन में तो ऐसा कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं। ध्यान रखिएगा। हाँ, ऐसा ना मैम मेरे करिए। से बात रही है। हाँ। मयूर आसन तो बहुत हाँ उसका लाभ है। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मत्स्येंद्रासन हो गया, मयूरासन हो गया। अब और एक आसन है जो होता है पश्चिम उत्तानासन। उधर पतला होता है तो मयूरासन तो, उधर पतला तो नहीं बताया है ना मयूरासन में? मयूर आसन में सर उधर पतला का नहीं है ना, पश्चिम उत्तान में। पश्चिम उत्तान में, ठीक है। तो पश्चिम उत्तान, उधर और हाँ लोगों को वाता पित्त और कफ दोष नहीं है। दूर वात पित्त कफ नहीं है। उपत्य भोजन को वो क्या करता है? पचाता है, ये ठीक है। हाँ और उधर चलिए, पश्चिम उत्तानासन के लाभ बताइए। एक मिनट, पश्चिम उत्तानासन के लाभ मुझे बताएंगे, मैं जिसका नाम लेता हूँ वही बताएगा, ठीक है। मुझे बताएंगे, एक मिनट। मीनाक्षी जी है? मीनाक्षी जी बताइए। हाँ जी सर। सर उसका पहला जो लाभ था वो था सुषुम्ना में वायु को वो ट्रेवल करता है, तो उसको कहते हैं पवन पश्चिम। फिर दूसरा है उधर पतला करता है। तीसरा फिर आरोग्य लाभ मिलता है, और जठराग्नि का भी हमें उसमें लाभ मिलता है। ओके, बहुत बढ़िया, गुड। 4 लाभ। ओके, मस्त। हाँ, अब शवासन का लाभ मुझे बताएंगे आनंद कुमार जी। ये हमें शांति प्रदान करता है और शांति प्रदान करता है। और क्या प्रदान करता है? और कुछ प्रदान करता है, बताइए। चित्त को शांत करता है। चित्त को शांत करता है। शांति प्रदाता, चित्त विश्रांति कारक। यानी चित्त क्या करता है? चित्त को शांत करता है, और श्रांति हर यानी श्रम को दूर करता है। श्रम दूर करता है, ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, कान भी दूर कर। अब मुझे बताएंगे प्रमुख 4 आसन के नाम, मुझे कौन बताएंगे? प्रमुख 4 आसन के नाम। पवन कुमार जी। पवन कुमार जी। पवन कुमार जी तो चलो आप रिमूव हो जाइएगा, कोई मतलब नहीं बताया, ठीक है, क्लास में। चंद्रकला जी, मुझे बताइए सिद्धासन के लाभ। सर सिद्ध पद्म सर सिद्धासन के लाभ पूछे आपने। यस, सर बताइए। सर्वश्रेष्ठ आसन बताया गया है इसे, और मोक्ष द्वार का भेदन। मोक्ष और बताइए, और बाकी बताइए। कौन? आभा रानी जी बताइए। आभा रानी जी।
हाँ महारानी जी। सर क्या सिद्धासन का लाभ? बताइए। सर अब सिद्धासन का लाभ श्रेष्ठ आसन है और ये योगी के लिए महत्वपूर्ण आसन है, सबसे मेन महत्वपूर्ण तो है। ध्यान के लिए। कुछ नया। दक्षा जी बताइए। मेघना जी बताइए सिद्धासन के नाम। सर वही दो आ रहे हैं जो ऑलरेडी बताए हैं, उसके सिवा तो नहीं आ रहे। ठीक है, देखिए रेगुलर आ रहे हैं आप लोग। सर वही तो याद पता है, होना चाहिए। ध्यानात्मक आसन है। हेलो, ठीक है। ध्यानात्मक आसन है और वो हमें योग में राजयोग प्राप्त करने के लिए वो पाया तो हो गया जाता ना है। भाई, कितना भाई उसी को कितना लंबा खींच रही हो। वो तो हो गया ना, मोक्ष देने वाला। ये दो ही आ रहे हैं सर। एकदम मोक्ष दो। दो ही आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, किसको आ रहा है तीसरा बताइए। मैं बताऊं? हाँ द्वार संध्या का बताइए। वेदन करता है, 72,000 नाड़ियों का शोधन करता है और तीनों बंधन न्यास लग जाते हैं। 3 इसके अदर नेम्स बताए गए हैं, मुक्तासन, गुप्तासन और वज्रासन। 72,000 नाड़ियों का बहुत बढ़िया सोना जी, 72,000 नाड़ियों का शुद्धि करता है और तीनों बंद जो होते हैं वो अनायास लग जाते हैं। बहुत ही बढ़िया। और बता गया गुप्त, मुक्त और वज्र मुक्त गुप्त अन्य नाम बताए गए हैं। बहुत बड़े मोक्ष का पाठ का वेदन करता है। बट सर 12 वर्ष तक अभ्यास सिद्धि निष्पत्ति की उन्मनी की अवस्था भी मिलती है 12 वर्ष। 12 वर्ष तक अभ्यास करेंगे तो निष्पत्ति की अवस्था भी प्राप्त होगी। बहुत ही बढ़िया। सर लेकिन उसमें आत्मा का भी ध्यान देना पड़ेगा और परिमित भोजन भी आत्मा करना का भी पड़ेगा बहुत बढ़िया, आत्मा का भी ध्यान करना पड़ेगा और और मिताहार भी करना परिमित पड़ेगा। भोजन भी करना पड़ेगा, तब जाके 12 वर्षों में निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब आपने जवाब दिया। बहुत बढ़िया, गुड। योगा डिटर्मिनेशन कौन है भाई? हाँ सर हम पूजा रानी सर। वाह। द्वितीय उपदेश कौन बताएगा मुझे पूरा बताइए। द्वितीय उपदेश कौन बताएगा पूरा टोटल? सब लोग सुनेंगे द्वितीय उपदेश को? सब लोग सुनिए द्वितीय उपदेश को। हाँ बताइए द्वितीय उपदेश पूरा। श्वेता जी। यस सर। सर द्वितीय उपदेश सबसे पहले शुरू होता है नाड़ी शोधन से। इसके बाद षटकर्म आता है, इसमें प्राणायाम कुंभकों की चर्चा है। तो सबसे पहले नाड़ी शोधन का श्लोक आता है, तो सबसे पहले प्राणायाम का श्लोक है। चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चले भवेत् योगी स्थाणु आपनोति ततो वायु निरोधेत। ठीक है, वायु का चलामान होने से चित्त भी चंचल रहता है। तो जितना हम प्राण वायु को अपने वश में करेंगे उतना हमारा चित्त भी वश में हो जाएगा, यानी मन। उसके बाद सर नाड़ी शोधन की जो विधि है उसमें बोला गया है कि इड़ा से सबसे पहले इड़ा से पूरक करेंगे, ठीक है, यथासंभव रोकेंगे, फिर पिंगला से रेचक करेंगे, यथासंभव कुंभक करेंगे, ठीक है। इसीलिए फिर राइट नोस्ट्रिल से भरेंगे, इनहेल करेंगे, फिर होल्ड करेंगे उसको यथासंभव, और फिर रेचक करेंगे, फिर रोकेंगे। तो इसमें जो कुंभक बताया गया है वो 20-20 का बताया गया है। 4 बार हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए नाड़ी शुद्धि का। सबसे पहले प्रातः, मध्य, दोपहर, अर्धरात्रि, साय और अर्धरात्रि, ठीक है। तो 20-20 कुंभक करके इसको 80 तक संख्या लेके जानी है। उसके बाद इसमें जो प्राणायाम का नाड़ी शोधन होने के बाद उसका क्या क्या लाभ होता है, अगर प्राणायाम हम गलत कर लेते हैं उसका प्रकोप क्या होता है हमारे शरीर पे। तो हिक्का श्वास कांस सिर और कर्ण वेदन, ये हमें रोग मतलब हमारे रोग ये हो सकते हैं अगर हम नाड़ी शोधन का अगर गलत अभ्यास करेंगे, गलत रेशियो में करेंगे, तो ये हमारे रोग हो सकते हैं। हिक्का, श्वास, कांस, सिर की वेदना, कर्ण वेदना, ये सब।
ठीक है। उसके बाद बताया गया नाड़ी शुद्धि यहाँ पे खत्म हो जाती है। फिर षटकर्म का आता है। मैं ब्रीफ में से इतना ही बता रही हूँ, ज्यादा जल्दी में। तो षटकर्म में आता है, तो षटकर्म में 6 क्रियाएं होती है हमारी। धोती बस्ती नेति त्राटकम नौलकम तथा कपाल भाति चैतानी षटकर्माणी प्रशचेत। ये हमारी 6 क्रिया हैं जिनसे हमारा शरीर शुद्ध होता है। तो इस हठ योग में मेनली बोला गया है कि उन लोगों को ही षटकर्म करना है जिनके अंदर मेद और श्लेष हो, यानी कि मोटापा और कफ जिनके अंदर है उनको ही करना है। और जो स्वस्थ है, जो सही है, जिनके तीनों दोष बैलेंस है, वो शुरू कर सकते हैं अपना अभ्यास। ठीक है, सिर्फ उनके लिए बोला गया है। और उसके बाद इसमें सबसे पहले धोती की चर्चा आती है। तो 4 उंगल विस्तार वाली और 5 हाथ लंबी, इसी में बताया गया है। 15 हाथ लंबी, हाँ 15 हाथ लंबी और 4 उंगल चौड़ी धोती को हम जल में भिगोकर निकलते हैं। फिर धीरे धीरे उसको निकालते हैं। ये धोती होती है। धोती बस्ती लाभ बताने से धोती के, हाँ, तो धोती से जो हमें लाभ मिलते हैं वो कांस, श्वास, प्लिया, कुष्ठ, ये सब हमें, हमारे रोग दूर होते हैं। दूसरा आता है हमारा सबसे बस्ती आता है। बस्ती को हम जल मतलब नाभि तक जल में खड़े होकर उत्कट आसन में हम उत्कट आसन में अपने गुदाद्वार को मतलब गुदाद्वार का संकुचन और आकुंचन करते हैं। ठीक है, जल में खड़े होकर। ये हमारी बस्ती होती है। इससे हमारे गुल्म, प्लिया, जलोदर, वात, पित्त, ये वाले रोग हमारे दूर होते हैं बस्ती से। बस्ती के बाद आता है नेति। नेति जो होती है एक बितस्ती 12 अंगुल। ठीक है, इस तरीके से सूत्र धागा होता है। उसको हम इसमें हमारा जो चिकना होता है वो, ठीक है, आगे वाला स्थान उसका मोम से होता है, वो करते हैं। दोनों राइट नोस्ट्रल, दोनों एड़ा पिंगला दोनों से निकालते हैं, डालते हैं, फिर मुंह से निकालते हैं। तो ये हमारी ऊर्ध्व चतुर्गत जो रोग है उनको ठीक करता है। तो नेति से होने वाले लाभ है हमारे, सबसे पहले हमारे ऊर्ध्व चतुर्गत रोग खत्म होते हैं। दूसरा, हमें दिव्य दृष्टि मिलती है और हमारा कफ दोष दूर होता है। इसके बाद नेति हो गई। फिर त्राटक। त्राटक को हाटक पेटकम बोला गया है और बोला गया है कि रत्नों की पिटारी की समान इसको गुप्त रखना चाहिए। और त्राटक क्या होता है? एक ही वस्तु को स्थिर दृष्टि से लगातार कंटिन्यूस देखना, मतलब इनमेश और उन्मेष के बिना पल के झपकाए, टक टक भी लगा के एक बिंदु को स्थिर दृष्टि से देखना ही त्राटक कहलाता है। त्राटक से नेत्र के रोग दूर होते हैं, तंद्रा रोग दूर होते हैं, निद्रा वगैरह, आलसी, ये सब नहीं होता। इसको सोने की पिटारी के समान गुप्त बोला गया है। फिर आता है नौली क्रिया। ये नौली यानी सर्वश्रेष्ठ क्रिया नौली है। नौली जो पेट को मतलब घुमाते हैं दाएं बाएं, तो इसमें जो नौली के लाभ है वो मंदग्नि को तेज करता है, अपनी पाचन अंगुली को बढ़ाता है और पाचन अंगुली को बढ़ाता है। और फिर आता है कपाल भाती। कपाल भाती हमारे लोहार की धोकनी के समान, हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारा कफ रोग का पूरा नाश हो जाता है। इसके बाद हमारा षटकर्म यहाँ पे खत्म होता है। षटकर्म के बाद आते हैं कुंभक। तो अष्ट कुंभक का वर्णन करा गया है हठ प्रदीप्ता में। सूर्यवेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावरी। सूर्यवेदी क्या है? सूर्यवेदी यानी राइट नोस्ट्रल पिंगला। पिंगला से हम जब इनहेल करेंगे, मतलब हमें सिर्फ सूर्य नाड़ी से रेचन करना है और चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी से पूरक करना है, चंद्र नाड़ी से रेचक करना है। और इसमें कुंभक का भी बताया गया है, कुंभक भी करना है। ठीक है, तो सूर्यवेदी से हमारे कौन कौन से जो रोग हैं वो दूर होते हैं। तो हमारे वात दोष हो गया, कृमि दोष हो गया, ठीक है, कपाल शोधन हो गया, ये सब हमारे सूर्यवेदी से दूर होते हैं। उसके बाद उज्जाई आता है। उज्जाई को हम चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, उज्जाई को हम सबसे पहले श्वास लेते हैं मुंह से, मुंह को बंद करके दोनों नासिका से श्वास लेते हैं और इसको धीरे धीरे रेचक करते हैं और कंठ को हृदय प्रदेश से लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा उज्जाई होगा। उज्जाई के जो लाभ हैं वो है कंठ का कफ दूर करता है, नाड़ी जलोदर दोष को, धातु रोग को दूर करता है। उसके बाद शीतकारी। शीतकारी यानी दूसरा कामदेव के समान हमें ये शरीर प्रदान करता है। ठीक है, तो शीतकार करते हुए वायु को भरें और शीतकार करते हुए वायु को भरें
और नासिका से वायु को मतलब रोकना भी है श्वास को, फिर वायु को धीरे धीरे छोड़ दें। इस शीतकारी का अभ्यास करने से हमें ये जो योगी है वो योगिनी समूह में उसे प्रशंसा मिलती है और सृष्टि संहार की उसकी क्षमता आ जाती है और भूख प्यास आलस्य ये सब नहीं होता शायद। बहुत बढ़िया, बहुत शीतली हम टंग को फोल्ड करके जिह्वा को मतलब फोल्ड करके श्वास को खींचते हैं स्पर्श करते हुए कंठ से, ठीक है। फिर उसको रोकना है और धीरे धीरे छोड़ देना है। तो शीतली के जो लाभ है वो शीतली हमारा पित्त दूर करता है, रोग पित्त दोष भूख प्यास ये सब हमारा दूर करता है। फिर आता है भस्त्र का बोला गया तीनों त्रिदोष नाशक होता है भस्त्र का, ठीक है। उसके बाद आता है भस्त्र का भ्रामरी नर भ्रमर की तरफ नर भ्रमर पूरा करते हुए नर भ्रमर की आवाज निकालेंगे और रिच करते हुए मादा भ्रमर की आवाज निकालेंगे। ये हमारे मतलब मन को शांत करता है, ठीक है। सही है सर ये वाला, और हमें आनंद की अवस्था प्राप्त कराता है जो हमारे भ्रामरी प्राणायाम आनंद को प्राप्त करा, आनंद देता है। और पूरक हम नर भ्रमर की तरह करेंगे और रेचक हम मादा भ्रमर की तरह करेंगे, ठीक है। उसके बाद मूर्छा प्राणायाम आता है। तो मूर्छा जो हम करते हैं सर इसका मुझे थोड़ा सा पता नहीं है मूर्छा का। जालंधर बंद लगाएंगे, श्वास भरेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे और श्वास को छोड़ेंगे। हाँ, तो श्वास भरते हुए जालंधर बंद लगाएंगे और फिर चिन को अप करते हुए श्वास को छोड़ देंगे। तो ये जो मूर्छा प्राणायाम है जो हमें सुखद अनुभूति प्रदान करता है, इससे हमारा ब्रेन शांत होता है। फिर प्लावनी मुद्रा आता है, प्लावनी यानी कमल पत्र की तरह तैरना, ठीक है सर। हाँ, इसको हम पूरी तरह से उदर में जो वायु भर लेंगे ना, तो उधर को उसको रोक लेंगे तो हम कमल पत्र की तरह तैरने लग जाएंगे। अगर पानी में कर रहे हैं तो उस मतलब अगर हम शरीर में अपने उदर में वायु भरेंगे तो हम ऐसे उड़ने की अवस्था में हो जाते हैं। तो ये प्लावनी है। उसके बाद प्लावनी का जो लाभ है वो वही है कि शरीर हल्का हो जाना है, इस तरीके से योगी का शरीर, ठीक है सर। नहीं है पद्म पत्र यानी जल में कमल पत्र की तरह तैरते हैं। हाँ प्लावनी, ठीक है सर, इतना ही करा। चलिए बहुत ही बढ़िया, गुड, नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इतना अच्छे से याद किए सारी चीजें। थैंक यू सर। और ऐसे ही सभी मतलब जितने भी ग्रंथ हमारे होंगे ना, टोटल जितने भी ग्रंथ उपनिषद, इसी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। और खासकर मतलब इसे मतलब जिसको याद है मतलब ये अच्छा वे है, जैसे कि टेस्ट हो गया या और भी चीजें हो गई, टेस्ट आप ना लेना कंप्लीट उसका लेना हट का, मतलब जो हमारे हेल्प करे उस चीजों में, है ना। और ये जो आप PYQ करा रहे हैं ये तो बहुत अच्छा है ही, और ये भी आपने बहुत अच्छा तरीका निकाला जिससे रिवीजन भी हो पाता है। तो जो कोई बताएगा उसका रिवीजन हर बार होगा, जैसे मैंने बताया अब और कोई अन्य बताएगा, या आप जो ब्रेक करके पूछ रहे हो कि शीतकाली का लाभ बता दो उसका, तो वो भी अच्छा पैटर्न है काफी, इससे भी रिवीजन काफी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सर। हम लोग और हम लोग निकालेंगे समय, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है ना, जैसे 1 घंटे में नहीं हो पा रहा है। रिवाइज के लिए जैसे संडे वगैरह रहेगा ना, तो हम लोग 2 घंटे 3 घंटे का ऐसा समय निकालेंगे तो पर्टिकुलर संडे फिक्स कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा काम में ना, ठीक है, हम निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग का कवर भी तो नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, तो इसीलिए आप लोग को ज्यादा बर्डन भी नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से लेके जा रहे हो सर, बहुत स्लो और अच्छा, मतलब सबका हो पा रहा है। इतना स्लो मुझे नहीं लगता कोई चलता है, जल्दी जल्दी ही जाता है। बाकी आप एक ही करते आए, जो उपदेश है उसको आप 2-2 दिन में 3-3 दिन में कर रहे हो आराम आराम से, तो ये बहुत अच्छी बात है, समझ में भी आ रहा है सब कुछ। ठीक है सर, थैंक यू। तो भाई ओके, बहुत बड़ा गुड। तो ऐसे ही आप लोग को अभी समय, ठीक है, फिर एकदम से आपके पास इकट्ठा जिस संबंधी चीजें आ जाएंगी ना ग्रंथ, ठीक है, तो बहुत बड़ा दिक्कत आ पाएगा आप लोग को, फिर आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। अभी आप लोग के लिए मौका मिल रहा है तो उसका फायदा लीजिए आप।